नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जादुई टोकरी की कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फटाफट कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसका नाम साची था। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी भी तकलीफ़ में देखती थी तो वह उसकी मदद करती थी। साची के घर में बहुत सारी टोकरियां थीं। साची उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता। वह अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती थी। साची के घर को सब छोटा चिड़ियाघर भी कहते थे। एक दिन साची बाज़ार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली होती हैं। साची जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाती है। वह उस कुत्ते के बच्चे को अपने घर ले आती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई भी टोकरी नहीं होती है। वह उसके लिए बाज़ार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे कोई भी टोकरी पसंद नहीं आती है। वह मायूस हो जाती है और घर वापस आ जाती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। साची देखती है और कहती है, वाह कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया है। मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। तभी साची मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित जी क्या मैं ये टोकरी को ले जाऊं? तभी पंडित जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे भी यह यहाँ पड़ी हुई है, पता नहीं इसको कौन छोड़ गया है। तभी साची वो टोकरी को अपने घर ले आती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है। उसके बाद उस बच्चे को उस बिस्तर में रख देती है। जैसे ही वह बच्चा उस टोकरी के अंदर जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लग जाता है और बाहर आते ही वह पहले जैसा हो जाता है। साची चौंक जाती है और सोचती है कि ये कैसी टोकरी है। एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालकर देखती हूँ। तभी साची अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। तभी जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लग जाती है। अब साची सब समझ जाती है कि यह सब टोकरी का ही कमाल है और साची उस टोकरी को संभाल कर रख देती है। उसके बाद उस डॉगी के लिए एक दूसरी टोकरी खरीद लेती है। लेकिन जब भी साची को किसी भी जानवर से बात करनी होती है, साची उस जानवर को टोकरी में बिठा देती है। यह सब साची को बहुत अच्छा लगता था जब जानवर साची को अपने मन की बात बताते थे। एक दिन एक पड़ोसी साची को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करते हुए देख रहा था। वह सोच रहा था कि साची के पास जो जानवर हैं वह बोल कैसे सकते हैं। पड़ोसी सोचता है, क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में बेच दूँ, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखे हैं। तभी पड़ोसी साची के जानवरों का चुराने का प्लान बनाने लग जाता है और एक दिन गलती से साची उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास भूल जाती है और उस रात पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आ जाता है। और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, तो वह पड़ोसी बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज़ करने लग जाते हैं। तभी साची भागकर वहाँ पर आती है और साची कहती है, क्या हुआ, तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो। इतने में उसकी नज़र एक दूसरी बिल्ली पे पड़ती है और साची सोचती है कि यह बिल्ली कहाँ से आई है। यह बिल्ली तो उसके पास पहले से नहीं थी। वह उस बिल्ली को फिर टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है कि वह कौन है। तभी वह कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मैं तुम्हारे जानवरों को चुराने के लिए आया हुआ था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बिल्ली बन गया हूँ। इतनी देर में टोकरी में से आवाज़ आती है कि यह सब मैंने किया है। साची उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी को अंदर ले जाती है और कहती है कि वह उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी साची की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। तभी पड़ोसी साची से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझको माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा और यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। साची उसको जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित अपने पास रख देती है। तो दोस्तों, आपको कैसी ये कहानी लगी है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।